अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक फॉर लूप। हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप को देखा, उसकी वर्किंग भी देखी, इसका सिंटैक्स देखा। ठीक है, तो होप सो आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज हम फॉर लूप के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखते हैं। अगर आप ये देखें कि फॉर का कीवर्ड यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, उसमें क्या जी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है और फिर इंक्रीमेंट है। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली कि इनिशियलाइजेशन के बाद भी सेमी कॉलन यूज़ हो रहा है, कंडीशन के बाद फिर सेमी कॉलन है, लेकिन इंक्रीमेंट के बाद सेमी कॉलन यूज़ नहीं हो रहा। इसके बाद जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब ये इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन जो है, ये जो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे, ये फॉर लूप के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी लूप के ठीक है, एग्जीक्यूट होने से पहले। उसके बाद कंडीशन आ जाती है, यानी अब ये फैसला करेगी कि क्या हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो रन होगी या नहीं होगी। फिर इंक्रीमेंट आ जाता है, जो हमारे वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, वो तो अब हम जिस तरह का प्रोग्राम लिखना चाहेंगे और जो हम लॉजिक उधर लिखेंगे वो तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। एक डायग्राम के ज़रिए हम इसको देखते हैं। ये एक फॉर लूप लिखा गया है और साथ उसके कोड लिखा गया। ठीक है, फॉर के बाद अगर आप देखें तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, इंट आई इज इक्वल टू 0, ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, और i लेस देन 5 ये हमारी कंडीशन चेक हो रही है, और i प्लस प्लस ये क्या हो रहा है जी, काउंटर लगा हुआ है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। और उसके बाद ये एक कोड लिखा गया। ठीक है, अब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल की जो वैल्यू है। ठीक है, और गो अनटिल 5 तक ये वैल्यू जो है वो चेकिंग होगी, और काउंटर इसमें कौन सा लगा हुआ है कि वो +1 ऐड करता जाएगा। ठीक है, अभी एक हम इसकी अभी पहले हम इसकी लॉजिक देखते हैं कि क्या किस लॉजिक पे ये वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तो जो कंट्रोल है वो स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाएगा। अब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और स्टेटमेंट के बाद उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा वेरिएबल में, और दोबारा कंट्रोल जो है वो कंडीशन के ऊपर चला जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये लूप जो है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाता है और प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक, ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए कि फॉर लूप की वर्किंग कैसे हो रही। अब एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे हमने राइट करना है, ये जो एग्जांपल आपके सामने है, कि जिसमें 3 का टेबल प्रिंट करवाया गया, लेकिन आप इसी प्रोग्राम के ज़रिए किसी भी नंबर का टेबल जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं 1 to 10 तक। ठीक है, देखते हैं जी वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है इसकी। सबसे पहले हमारे मेन प्रोग्राम की जो है वो बॉडी के अंदर इंट n, एक इंटीजर n जो है वो सबसे पहले डिफाइन करवा दिया गया। सी आउट, अब सबसे पहले ये रीड होगा, फिर सी आउट स्टेटमेंट। यहाँ पे यूज़र को कहा गया है कि एंटर नंबर, और यूज़र जो नंबर सी इन, ये हम इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि यूज़र से हमने जो है वो इनपुट लेनी है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया वो इस n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यूज़र ने नंबर एंटर किया 3। अब यहाँ पे फॉर लूप की वर्किंग स्टार्ट होगी। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आई, अब एक आई जो है वो एक नया वेरिएबल। ठीक है,
क्योंकि हमें इसमें 2 वैल्यूज़ चाहिए ना, ये देखें हमें एक तो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ चाहिए और दूसरा हमें एक जिस हम नंबर का टेबल प्रिंट कर रहे हैं हमें वो वैल्यूज़ भी चाहिए। तो वो जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू अपडेटेड वैल्यू होंगी उसके लिए हम आई वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। आई की वैल्यू स्टार्ट हमने करवाई 1 से, आई लेस देन 11। कंडीशन हमारी होगी कि आई जब तक 11 से स्मॉल रहेगा। अब हम आई लेस देन और इक्वल टू 11 नहीं लिखेंगे, अगर इक्वल टू 11 लिखेंगे तो ये 11 भी प्रिंट होगा उसमें। और उसके बाद प्लस प्लस आई लिखा है हमने, आई प्लस प्लस नहीं लिखा, यानी पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में इंक्रीमेंट नहीं होगा, हम प्रीफिक्स को यूज़ कर रहे हैं। सी आउट में देखते हैं जी क्या हो रहा है जी कि स्लैश एन हमें पता है नेक्स्ट लाइन पे अपना कंट्रोल ले जाने के लिए। उसके बाद एन वेरिएबल है। अब एन वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है जी, ये 3 है, ठीक है। उसके बाद ये डबल कोटेशन में ये मल्टीप्लिकेशन यानी स्टार का जो की सिंबल है वो प्रिंट करवाया, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई वेरिएबल लिखा गया, आई वेरिएबल में चूँकि 1 वैल्यू है वो प्रिंट होगी। उसके बाद इक्वल प्रिंट होगा, ठीक है, इक्वल प्रिंट हो गया। और एंड पे क्या होगा जी, एन मल्टीप्लाई बाय आई। एन की वैल्यू 1 थी, 1 की और आई की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू 1 थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हुआ तो 3 वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब दोबारा हम इस फॉर लूप में आते हैं। अब चूंकि आई में इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, तो आई आई में इंक्रीमेंट हो चुका है। अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है, ठीक है। 2 की कंडीशन देखी गई वो भी ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट दोबारा हो गया। अब क्या हुआ जी कि दोबारा इस सी आउट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो अब n जो है वो तो 3 ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय आई हो रहा है तो आई की वैल्यू चूँकि इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुकी है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वो 6 हो जाएगा। इसी तरह 1 से लेकर 10 तक ये कंडीशंस जो हैं चेक होती रहेंगी और ये मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। अब जब आई जो है वो 10 हो जाएगा तो यहाँ पे जब कंडीशन चेक की जाएगी 10 लेस देन 11, ये तो ठीक है, ये तो चल जाएगी हमारी, लेकिन जब इंक्रीमेंट दोबारा होके 11 हो जाएगी वैल्यू 11 लेस देन 11, ये हमारी लॉजिक रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो है वो अब हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी थी फॉर लूप की वर्किंग। फॉर लूप के बारे में एक और चीज़ देखते चलें कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन। हम फॉर लूप में मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस भी करवा सकते हैं और मल्टीपल अपडेटिंग एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें इधर कि फॉर, ये फॉर का लूप गया, फॉर उसके अंदर पहली इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 1, फिर सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 2 इनिशियलाइजेशन करवाई गई हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करवाएंगे तो हम उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एक इनिशियलाइजेशन और ये दूसरी इनिशियलाइजेशन, इसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। इसके बाद सेमीकोलन। अब हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट इधर मुकम्मल हो गया। अब हमारा कंडीशनल पार्ट आएगा आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। और ये हमने क्या किया, ये हमने कंडीशनल पार्ट मुकम्मल किया। अब हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट आ जाएगा। तो सम इज इक्वल टू आई, ये इधर आई नहीं आएगा, ये सम इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, ठीक है। ये ले, ये अब हमारी कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है, ठीक है। हमारा जो इंक्रीमेंट है वो अब एक ट्रू फॉर्मेट में आ गया है कि सम इज इक्वल टू प्लस प्लस आई। और अगर हम आगे देखें तो हम इधर भी प्लस प्लस आई ही लिख रहे हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस प्लस आई, और प्लस अगर आप दूसरा को वेरिएबल इस्तेमाल करें आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन अगर आप
अच्छा, अभी ये आपको सिर्फ़ एक क्या करवाया गया है कि आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए ये मैंने सेम चीज़ इधर लिख दी है, प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई, ठीक है? तो आप इधर आई प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो तो आप अब जिस तरह आपके प्रोग्राम की लॉजिक होगी, आप उस तरह इसको यूज़ करेंगे। तो ये लूप के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अब जो मल्टीपल अपडेटिंग एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही। हम तीनों लूप्स पढ़ चुके हैं। हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब तक जितना हमने पढ़ा है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम इनफाइनाइट लूप, नेस्टेड लूप, इन पे हम डिस्कशन जो करेंगे। और अभी हमने जंप स्टेटमेंट्स के बारे में भी सीखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।